कंपनी भाग गई तो ऐसी बहुत सी कंपनी आई हैं और आके भाग गए हैं। आप भी नहीं दिखोगे और आपकी कंपनी भी नहीं दिखेगी। दोस्तों, क्या ऐसा ऑब्जेक्शन आपको भी आता है? आज के दोस्तों इस वीडियो में हम इस ऑब्जेक्शन पे डीपली बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे टैकल करें। और आज के बाद आपको ये ऑब्जेक्शन आने पर आपके चेहरे पर सिकन नहीं आएगी, पसीना नहीं आएगा। इस ऑब्जेक्शन का आप आसानी से आंसर दे पाएंगे और प्रोस्पेक्ट को आप ज्वाइन करा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आज के बाद ये ऑब्जेक्शन आपको कभी भी आएगा तो आप खुश हो जाएंगे, आप जो है मुस्कुराने लग जाएंगे, क्योंकि आपका फेवरेट जो है ऑब्जेक्शन आ गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड हर प्रकार के आपको वीडियो मिलने वाले हैं और मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा ऑब्जेक्शन है कि कंपनी भाग गई तो जब भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने ये ऑब्जेक्शन डालता है तो उसका थोड़ा सा हिडन मीनिंग आप समझ लीजिए। जब भी ये प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन डाला तो ऑब्जेक्शन के पीछे का हिडन मीनिंग ये है कि उसको कहीं ना कहीं डर है, उसको ये टेंशन है कि अगर उसने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया, उसने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद अगर कंपनी चली गई तो उसका लॉस हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं वो ये ऑब्जेक्शन डाल रहा है। और ये ऑब्जेक्शन जो डाल रहा है ये रियलिटी में भी है, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 10-20 सालों की बात कर लें, बहुत सी कंपनियां आई हैं और बहुत से लोगों का पैसा लेके भाग गई हैं। तो इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्शन पर्सन डाल रहा है, कहीं ना कहीं इसने आस पड़ोस में लोगों को करते हुए देखा जिनके साथ ये घटना हुई है। तो हमें क्या है, इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि हमें प्रोस्पेक्ट के साथ एग्री हो जाना है। किसी भी ऑब्जेक्शन को अगर हमें उसको शांत करना है तो ऑब्जेक्शन को शांत करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हमें सहमत हो जाना है उस प्रोस्पेक्ट के साथ में। तो आप उनको बोले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सी सर कंपनियां आई हैं और आके चली गई हैं, भाग गई हैं। तो प्रोस्पेक्ट को आप बोले कि हर इंडस्ट्री में क्या है, कंपनियां भागी हैं, लेकिन दोस्त कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं है, इंडस्ट्री सही है। उसमें कुछ कंपनियां आई हैं जो गलत करके बंद हुई हैं, भागी हैं। ऐसे ही दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूँ कि एग्जांपल मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और दुकान पे आपने एक पार्ले जी का बिस्किट लिया 10 रुपये का, और आप घर पे आ गए और घर पे आने के बाद एक दो दिन के बाद आपको पता चला कि आपकी जो पार्ले जी कंपनी थी वो बंद हो गई। तो अभी आप मुझे बताइए कि आपका क्या लॉस हुआ। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलेगा ना मेरा 10 रुपये का नुकसान है। तो आप उनको बोले कि सर आपका कोई लॉस नहीं है, आपने जितना भी पैसा दिया था उसके बदले तो आपको बिस्किट मिल गया ना, आपने जितना पैसा दिया उसका आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों, जो भी रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है वहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई फीस नहीं होता है। तो अब उनको आप बोलिए कि जिस तरीके से आप एक पार्ले जी का बिस्किट ले आए और बिस्किट ले आने के बाद अगर पार्ले जी कंपनी बंद हो जाती है तो इस पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दोस्त क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता है कि यहाँ पे आप कुछ हज़ार रुपये का आप प्रोडक्ट लेते हैं और प्रोडक्ट मिलने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाता है। आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग लग जाता है और ज्वाइनिंग के बाद फिर आपको लाइफ टाइम काम करना पड़ता है, फिर कभी भी आपको यहाँ पे बार बार पैसा नहीं लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोस्त क्या है, ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्री ज़बरदस्त ग्रोथ कर रही है। लेकिन क्या है, कुछ कंपनियां आई हैं जो सिर्फ ये बोलती हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ भी करना है हम करेंगे, सिर्फ आप क्या करिए, आप सिर्फ यहाँ पे पैसा भरिए और ऐसे 10, 20, 50, 100 लोगों को लाइए जो पैसा भर सकते हैं। हम आपको क्या है इतने दिन में इतना देंगे, हम आपको 200 दिन में देंगे, हम आपको 100 दिन में देंगे, हम आपको डेली का डेली 40 रुपये देंगे, डेली 100 रुपये देंगे। ऐसे करके जो कंपनी बोलती है वो दोस्त कंपनी जो है कहीं ना कहीं इलीगल में आती है, वो कंपनी लीगल में नहीं आती है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो वन टाइम सेल पर वन टाइम इनकम देती है। और प्रोडक्ट बेस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट बेस में तो वैसे भी रिस्क जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो पैसा दिया उसके बदले आपको सामान मिल गया। अब इसके बाद जो भी आप काम करेंगे उस काम करने का आपको कमीशन मिलता है, वो भी
वन टाइम प्रोडक्ट सेल पर वन टाइम आपको इनकम मिलता है। और जो कंपनी एक बार प्रोडक्ट सेल होने पर अगर आपको बार बार पैसा दे रही है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो कंपनी सही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जो वन टाइम सेल पर वन टाइम ही इनकम देती हो। ये राइट कंपनी का सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। बाकी ऐसी कंपनी को आप सेलेक्ट करिए जिसके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको खा पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट उसके पास हों तो वो फिर एक जेन्युइन कंपनी है, राइट कंपनी है। तो दोस्तों पार्ले जी वाले एग्जांपल से आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझा सकते हैं और इस ऑब्जेक्शन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके सामने और भी प्रोस्पेक्ट अभी अगर नहीं मानना है तो उसके लिए आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सी कंपनियां आई और आके चली गई, तो यहाँ पे आप उनको बोल सकते हैं कि भाई अभी आप यहाँ पे जैसे मेरे से मिलने आए हो तो आप कैसे मिलने आए हो, किस साधन से आप आए हो। तो वो पर्सन बोले कि ज़्यादातर लोग बाइक से आते हैं, तो आप उनको बोलिए कि यार बाइक से अगर आप आए हो तो बाइक से नहीं आना चाहिए। अभी परसों की बात है, क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, परसों की बात है, एक लड़का बाइक चला रहा था और बाइक से पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, वहीं पे ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गया। बाइक से नहीं आना चाहिए यार, बाइक आप यहीं पे छोड़ के जाओ, क्योंकि बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से आदमी ख़त्म हो जाता है, बाइक आप यहीं पे छोड़ के जाओ। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो हैरान हो जाएगा, वो आपको ऐसा देखेगा जैसे आप पागल हो गए हैं। वो आपसे बोलेगा ऐसा थोड़ी ना होता है यार, अगर एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो हमारा भी हो जाएगा, ऐसा कोई थोड़ी ज़रूरी है। तो आप उनको बोले कि एग्जैक्ट मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ सर कि अगर एक कंपनी भाग गई, एक कंपनी ख़राब है तो हर कंपनी ख़राब नहीं होती है। अगर एक कंपनी चली गई, उसका जो प्लान था वही ख़राब था, वही इन्वेस्टमेंट वाला था, तो आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करें तो हमेशा देख लीजिए कि वो जो कंपनी का प्लान हो, वर्किंग प्लान हो, काम करने वाला प्लान हो, काम करने पर पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनी बोले कि बिना काम करे हम आपको पैसा देंगे तो वो कंपनी फिर ठीक नहीं है, वो लीगल में नहीं आती है। इसी तरीके से दोस्तों आप एक डॉक्टर का भी एग्जांपल दे सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि यार अगर हम लोग डॉक्टर की बात कर लें तो डॉक्टरी लाइन में भी तो बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो मरीज़ की किडनी निकाल लेते हैं, उसके पार्ट्स निकाल लेते हैं। ऐसे डॉक्टर के भी बारे में तो हम लोगों ने बहुत से डॉक्टरों के बारे में सुना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत आती है हेल्थ से रिलेटेड, तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? तो आप वो बोलेंगे नहीं यार डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं, डॉक्टर तो किडनी निकाल लेता है। तो वो बोलेंगे कि यार सही डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उनके पास थोड़ी जाएंगे जो किडनी निकाल लेते हैं। तो आप उनको बोले एग्जैक्ट सर, हम सही कंपनी का अगर हम चुनाव करेंगे तो फिर क्या हम इस समस्या से हम बच सकते हैं। हमारे सामने जो समस्या आ रही है कहीं ना कहीं हम सही चुनाव नहीं कर पाते, इसकी वजह से शायद ये समस्या आती है। एग्जाम्पल मान लीजिए एक और मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपके सामने एक 2000 का नोट आए और नोट को आपने ले लिया और बाय द वे वो जो नोट था वो नकली निकल गया, तो अब इसमें आप बताइए कि आरबीआई की गलती है, भारत सरकार की गलती है, या फिर आपकी गलती है? नोट जो आपको मिला था उस नोट को आपने ठीक से चेक नहीं किया। अगर उस नोट को अगर ठीक से आप चेक कर लेते तो वहीं पे आप उस नोट को फिर नहीं लेते, आपको पता चल जाता कि ये जो नोट है वो नकली है। तो दोस्त आप इन एग्जाम्पल से प्रोस्पेक्ट को आसानी से समझा सकते हैं कि जो आप ज्वाइन करिए लीगल कंपनी के साथ ज्वाइन करिए, कि सही कंपनी के साथ ज्वाइन करेंगे तो कभी भी कंपनी बंद नहीं होगी, भागेगी नहीं। ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, ज़बरदस्त इंडस्ट्री है और आने वाले 2025 तक 64,500 करोड़ से भी ज़्यादा की ये दोस्तों इंडस्ट्री बनने वाली है। तो ये एक सुनहरा मौका है इस इंडस्ट्री में आने का, इस इंडस्ट्री से जुड़ने का। दोस्त आइए इस इंडस्ट्री से जुड़िए और आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को हम इस तरीके से आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, अपनी टीम में लोगों को भेजें ताकि वो लोग भी इस ऑब्जेक्शन को आसानी से हैंडल कर पाएँ। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगले कौन सा ऑब्जेक्शन आ रहा है, जिस ऑब्जेक्शन पर आपको वीडियो चाहिए मैं उस ऑब्जेक्शन पे वीडियो बना के आपको देता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत एंड जय नेटवर्क मार्केटिंग।